जाने, जो कान्हा मेरो काम बजाने। क्या बता गई? पूछो बरसानो बताई गई रे, पूछो बरसानो बताई गई रे, पूछो बरसानो बताई गई रे, पूछो बरसानो बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। कान्हा बरसाना बहुत बड़ा है और जहाँ तुम बता रहे हो वहाँ तो बहुत सारे घर हैं। तुम्हारी राधा का घर कौन सा है? तो कान्हा कहते क्या है? जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, 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 जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। क्या बता गई? पूछी हवेली बताई गई रे, पूछी हवेली बताई गई रे, पूछी हवेली बताई गई रे, पूछी हवेली बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बाल बाल कहते हैं कि उनका नाम क्या है? तो कान्हा क्या कहते हैं? जो कान्हा मेरो नाम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो नाम न जाने। क्या हुआ? राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे, राधा रंगीली बताए गई रे। सभी दोनों हाथ खोल करके कहेंगे क्या? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। इशारों बुलाए गए करके, इशारों बुलाए गए करके, इशारों बुलाए गए करके, इशारों बुलाए गए, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 बरसाने की छोरी
भगवान की जय। देखिए आप लोगों से कहना पड़ता है डांस करिए, भगवान के सामने नृत्य करने के लिए कहना पड़ता है, लेकिन राधा जी की सहेलियों से कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही उठ के डांस करने लगती है ना। बहुत अच्छा रहा, बच्चों के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। देखिए बच्चों में संस्कार डालना हमारा आपका कर्तव्य है। सुंदर सुंदर भजन बजाइए और बच्चों से कहिए इस पे डांस करिए, है ना, डिस्को मत बजवाइए, नहीं जब बच्चे बड़े होकर के डिस्को में जाने लगेंगे तो खुद को बड़ा खराब लगेगा, लगेगा ना। ये संसार है। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। भगवान की ऐसी लीलाएं देख करके ग्वाल बाल भगवान को एक बार घेर लेते हैं और भगवान से कहते हैं कान्हा एक बात सच्ची सच्ची बता, क्या तू भगवान है? सारे ग्वाल बाल भगवान को घेर बार बार बस एक ही प्रश्न कर रहे हैं, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हे कान्हा क्या तू भगवान है? बड़ी देर तक भगवान ने कहा नहीं मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन ग्वाल बाल नहीं मान रहे, कह रहे नहीं तू कोई साधारण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसी जैसी लीला तूने कर दी है ये भगवान के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। भगवान ने भी पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया अच्छा चलो मान लिया मैं ही भगवान, मैं भगवान हूं। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में छाती ठोक के कहा हे अर्जुन मैं ही भगवान। आज सारे ग्वाल बाल भगवान को घेरे हुए हैं, कहते अच्छा अगर तू भगवान है तो एक काम कर दे कान्हा। भगवान कहते हैं क्या? तो ग्वाल बाल कहते हैं कान्हा बोलिए बाल कृष्ण भगवान की सभी लोग मिलकर के संकीर्तन करिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सभी जब भगवान से बार बार जिद करने लगे कि हे कान्हा अगर तू भगवान है तो मुझे एक बार वैकुंठ के दर्शन करा दे। जब ग्वाल बाल नहीं माने तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो वृंदावन जो लोग गए होंगे तो जानते होंगे वहां पर ब्रह्म कुंड है। भगवान सभी को लेकर के ब्रह्म कुंड पहुंच गए और कहा आप सभी इस ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाइए। सारे ग्वाल बाल जल में उतर गए और जैसे ही डुबकी लगाया भगवान ने अपनी माया का पर्दा चला दिया। जैसे ही माया भगवान ने अपनी चलाई तो क्या हुआ कि सारे ग्वाल बालों ने देखा कि हम सब बड़े सुंदर स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर एक एक वस्तु स्वर्ण की बनी हुई है, मणियों से चमक रही है। जाने कितने हीरे जवाहरातों की मणियों की बनी हुई ध्वज पताकाएं लगी हुई। ग्वाल बाल अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। अचानक क्या देखा कि एक द्वार पर दो द्वारपाल खड़े हैं और जैसे ही द्वारपाल को देखा कहा भैया राम राम। एक बार कहा द्वारपाल ने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर ग्वाल बाल बोले भैया राम राम। तो द्वारपाल ने बहुत जोर से डांट दिया चुप रहो।
यहाँ पर बोलना बहुत मना है, यहाँ पर शांत रहना पड़ता है, ये बैकुंठ है। ग्वाल बाल शांत हो गए, धीरे धीरे अंदर की तरफ चले जा रहे। कोई किसी से वहां कोई बातचीत नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा। वहां क्या चलता है? केवल मन में नमो भगवते वासुदेवाय। जब ग्वाल बाल और अंदर पहुंचे, सप्तम द्वार में प्रवेश किया तो क्या देखा कि शेष सैया पर कोई और नहीं, उन्हीं का कन्हैया विराजमान है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और भक्तजन वहां पर भगवान की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं और क्या गा रहे हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर आवे, रक्षे संता और ग्वाल बालों ने जैसे देखा बड़ी जोर से चिल्लाए, अरे वो देखो मेरा कान्हा, अरे वो देखो मेरा कान्हा। तभी द्वारपालों ने फिर से डांट दिया, चुप रहो, शांत रहो, यहाँ इनका कोई नाम भी नहीं लेता। बेचारे ग्वाल बाल बड़े घबरा गए। ब्रह्मा आदि देवता भगवान की स्तुति कर रही हैं, सबको परम आश्चर्य हो रहा है। सब कन्हैया के गुणगान गा रहे हैं। सुन करके ग्वाल बाल बड़े खुश हो रहे हैं। वाह क्या ठाट बाट है हमारे कन्हैया के, कितने सारे देवता हमारे कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं। ग्वाल बाल मन में बहुत प्रसन्न है। जैसे ही आरती हो गई, सबको बाहर जाने के लिए बोल दिया गया। शांत मुंह लटका करके बेचारे अपने भगवान से मिल भी नहीं पाए, बाहर आ गए। और जैसे बाहर आए तो वृंदावन की याद सताने लगी। क्या हुआ? वृंदावन की याद सताने लगी। ये कान्हा तो हमारे कान्हा के आगे कुछ नहीं है। हमारा क्या कान्हा कितना प्यारा है, हमारे साथ खेलता है, हमसे बोलता है, प्यारी प्यारी बातें करता है। और ये कान्हा कैसा, जो चुपचाप बैठा रहता है, जितनी देर पूजा होगी दर्शन देता है, फिर किवाड़ा बंद कर लेता है। हमें ऐसा कन्हैया नहीं चाहिए, हमें अपना कन्हैया चाहिए, हमें अपनी वृंदावन वाला कन्हैया चाहिए। ऐसा सोच करके ग्वाल बाल बड़ी जोर से चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया। तब तक भगवान ने आवाज दी और ग्वाल बालों ने जब नेत्र खोल के देखा तो क्या देखा? वापस वृंदावन में खड़े हुए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे